नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के बारे में। कर्क राशि वालों का कहना है कि हमारी ढैया शुभ है, फिर भी हमें अशुभ परिणाम क्यों मिल रहे हैं। शनि जब अपनी राशि पर कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, कारक भाव में गोचर कर रहे हैं, फिर भी हमें कष्ट क्यों दे रहे हैं, परेशानियां क्यों पैदा कर रहे हैं, क्या कारण है, कब से अच्छे फल देंगे, कब हमारे जीवन में परिवर्तन देखने को मिलेगा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हो और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हो। कर्क राशि के अनुसार से या कर्क लग्न के अनुसार से शनि आपके सप्तम भाव के मालिक हैं और अष्टम भाव के मालिक हैं, मतलब मारक है। अच्छे फल देने का काम जो है नहीं करते हैं, लेकिन शनि जब अपनी राशि में गोचर करे, मूल त्रिकोण की राशि में गोचर करें, प्रिय राशि में गोचर करें, तो फिर शुभ परिणाम देने का काम करते हैं। वैसे तो कर्क राशि वालों के लिए देखा जाए तो शनि अशुभ माने जाते हैं, क्योंकि ये मारक भाव के मालिक है, लेकिन ये शुभ भाव में गोचर कर रहे हैं। और छठे आठवें बारहवें भाव का मालिक छठे आठवें बारहवें भाव में ही गोचर करे तो विपरीत परिवर्तन राजयोग भी माना जाता है। तो शनि राजयोग में भी है और कारक भाव में, अष्टम भाव में शनि कारक माने जाते हैं, इसलिए अच्छे फल देने का काम करते हैं। लेकिन कर्क राशि वालों को अभी तक किसी भी प्रकार के अच्छे फल देखने को नहीं मिले, जबकि परेशानियां बहुत थी, टेंशन बहुत ज्यादा रहता है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, पैरों में दर्द रहता है, पिडरियों में दर्द रहता है, तनाव रहता है, नींद नहीं आती है, बेचैनी रहती है और काम बन नहीं पा रहे हैं। ये क्या कारण है, कब से अच्छे दिन आएंगे, शनि कब से अच्छे परिणाम देंगे और अन्य ग्रह कब से अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले शनि के बारे में यदि बात करें तो शनि जो है 17 जनवरी 2023 को सप्तम भाव से मकर राशि से छोड़ करके ये अपनी प्रिय राशि कुंभ राशि में अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब अभी तक लगभग 4-5 महीने बीत गए और किसी भी प्रकार के कोई शुभ परिणाम कर्क राशि पर देखने को नहीं मिल रहे, जबकि शनि यहां पर अच्छे परिणाम देना चाहिए। कर्क राशि वालों के लिए जो शनि की ढैया चल रही है, ये ढैया नुकसानदायक नहीं है, ये शुभ है और अच्छे परिणाम शनि यहां पर देने चाहिए। लेकिन शनि जहां पर देखते हैं वहां पर फलों में कमी करते हैं, नुकसान करने का काम करते हैं, ये स्थिति है। तो शनि 17 जनवरी के बाद जैसे ही ये मजबूत स्थिति में सेटल होने वाले थे कि ये 3 फरवरी से 15 मार्च तक अस्त हो गए। अब जब शनि अस्त हो जाएंगे तो कैसे फल दे पाएंगे, फिर तो बुरे ही फल देंगे। तो किसी भी प्रकार के 15 मार्च तक ये शुभ जो है फल नहीं दे पाए। लगभग 42 दिन तक, 42 दिनों तक शनि ने अशुभ परिणाम दिया। एक तो मानसिक टेंशन दिया, मन स्थिर नहीं रह रहा था, कन्फ्यूजन पैदा कर रहे थे, वही काम काज में मन नहीं लग रहा था, आलस से ज्यादा आ रही थी, शरीर में थकान लग रही थी, बॉडी में पेन हो रहा था, नींद नहीं पूरी हो पा रही थी, बेचैनी आ रही थी, कहीं ना कहीं ये सारी समस्याएं देखने को मिल रही थी। अब शनि अस्त थे तो शनि की दृष्टियां अशुभ थी। शनि की तीसरी दृष्टि आपके कैरियर पर पड़ रही थी। कैरियर में कहीं न कहीं मनमुटाव की स्थिति बनी थी। कई लोगों की तो नौकरी भी चली गई। कई लोगों के यहाँ विवादमय स्थिति चल रहा है नौकरी में। व्यापार में भी उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। मेहनत तो खूब कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। प्रयास तो खूब कर रहे हैं लेकिन उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है। तो ये अभी जो है शनि आपके 15 मार्च तक कर रहे थे। और शनि धन भाव को देख रहे थे तो धन तो आ रहा था लेकिन बचत कुछ नहीं हो रही थी, बचत जीरो थी। जिस प्रकार पैसा आ रहा था उस प्रकार पूरा खर्च हो जा रहा था। वही कुटुंब परिवार में विवाद भी हो रहा था, क्लेश भी पैदा करने का काम जो है शनि कर रहे थे। और कटुवाणी का प्रयोग करने से शत्रु भी पैदा हो रहे थे, गुप्त शत्रु भी पैदा हो जा रहे थे। तो ये भी समस्याएं बनी हुई थी। वही शनि जो है
पंचम भाव में दसम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे थे, तो कहीं न कहीं शिक्षा में भी मनमुटाव की स्थिति, मन ना लगना, ध्यान ना देना, संतान को लेकर के चिंता बनी रहना और प्रेम संबंधों में भी कहीं न कहीं तकरार वाली स्थिति बनी हुई थी, मनमुटाव वाली स्थिति बनी हुई थी। फाइनेंशियल स्थिति में भी कहीं न कहीं उतार चढ़ाव की स्थिति जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब 15 मार्च के बाद जैसे ही शनि जो है उदय हुए और मजबूत स्थिति में उनको टाइम लगता है, क्योंकि शनि 2.5 वर्ष में राशि परिवर्तन करते हैं और शनि एक मंद ग्रह धीरे धीरे फल देने का काम करते हैं। तो जैसे ही ये सेटलमेंट ही होने वाले थे कि गुरु जो है 31 मार्च से 27 अप्रैल तक ये अस्त हो गए। अब गुरु आपके कैरियर के भाव में अस्त हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका कार्य क्षेत्र प्रभावित होगा। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, उसमें भी परेशानियां देने का काम, यदि आप व्यापार कर रहे हो तो उसमें भी कई लोगों का तो व्यापार चल ही नहीं पा रहा, व्यापार बंद करने की स्थिति आ गई। जो स्वयं का कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी मन नहीं लग रहा है, चेंज करने का प्लान बना रहे हैं, नौकरी चेंज करने का प्लान बना रहे हैं कई लोग, तो कई लोगों की नौकरी चली गई। तो ये स्थिति जो है गुरु जो है 27 अप्रैल तक बना करके रखे थे। वही गुरु के साथ राहु की जो युति होती है ये उतनी शुभ नहीं मानी जाती है, क्योंकि चांडाल योग बनता है, तो गुरु अपने शुभ परिणाम पूरी तरह से नहीं दे पा रहे। तो कहीं ना कहीं जो है 27 अप्रैल तक गुरु के भी उतने शुभ परिणाम देखने को नहीं मिले, कैरियर में कहीं ना कहीं नुकसान की स्थिति बनी हुई थी। उसके बाद यदि 27 अप्रैल के बारे में बात करें तो 23 अप्रैल से 15 मई तक जो है आपके बुध अस्त हो गए और सूर्य भी जो है 14 अप्रैल से 15 मई तक अस्त हो गए। ये दोनों ही ग्रह जो है 15 मई तक अस्त थे। अब बुध जो है ये व्यापार के मालिक है, बिजनेस के मालिक है, अकाउंट के मालिक है, बुद्धि के मालिक है। तो कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि सही काम नहीं कर रही थी, कंफ्यूजन पैदा हो रहा था, दिमाग सही लग नहीं रहा था, क्या करे और क्या ना करे की स्थिति बन रही थी। और वही जो है खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ाने का काम कर रहे थे, क्योंकि खर्चों के मालिक है बुध। व्यय ज्यादा हो रहा था, नुकसान ज्यादा करने का काम कर रहे थे, स्वास्थ्य में भी परेशानियां पैदा करने का काम कर रहे थे। तो बुध की स्थिति भी ठीक नहीं थी और धन के मालिक सूर्य है, तो सूर्य भी अस्त थे। इस कारण से 15 मई तक धन से संबंधित भी परेशानियां थी, घर में क्लेश हो रहा था, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, मन मुटाव की स्थिति बन रही थी, पैसे बच नहीं रहे थे। तो ये स्थिति जो है 15 मई तक थी। उसके बाद मंगल जो है ये भी जो है समझ जाइए 1 जुलाई तक नीच राशि में, मतलब आपकी राशि में मंगल जो है गोचर करेंगे 1 जुलाई तक, तो भी स्थिति ठीक नहीं होगी। क्योंकि आपकी राशि में जब मंगल नीच राशि में गोचर करेंगे तो ईगो बढ़ेगा, अहंकार बढ़ेगा, चिड़चिड़ापन होने लगेगा, गुस्सा आने लगेगी और फिजूल की गुस्सा रहेगी। जल्दीबाजी में आप अपने आप काम को खराब कर लोगे, डिसीजन आप जल्दीबाजी में गलत लोगे और उससे आपका नुकसान होगा। तो गुस्से पर आपको कंट्रोल रखना है, ईगो बढ़ने नहीं देना है, शत्रुओं को पैदा नहीं होने देना है, पेशेंस रखना है, धैर्य बना करके चलना है। कॉन्फिडेंस आपका कभी लो हो जाएगा, कभी हाई हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखना है। तो 1 जुलाई तक कहीं ना कहीं कोई ना कोई ग्रह बाधा जरूर डाल रहा था, परेशानियां जरूर डाल रहा था, लेकिन 1 जुलाई के बाद सारे ही ग्रह पॉजिटिव होने वाले और अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। शनि जो है 17 जून से वक्री हो जाएंगे, 3 गुना ज्यादा फल देने का काम करते हैं। तो शनि सप्तम भाव के भी फल देंगे, वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं चल रही थी उनको दूर करेंगे, पार्टनरशिप में लाभ देंगे और व्यापार भी आपका बढ़िया चलने लग जाएगा। वही गुप्त धन, पैतृक संपत्ति से कुछ आपको लाभ हो सकता है, गुप्त धन भी आपको दे सकते हैं। जो विवाद चल रहा था प्रॉपर्टी में उससे भी आपको निजात मिल सकती है, कोर्ट कचहरी में आपको कुछ लाभ मिल सकता है, आपके पक्ष में फैसला भी हो सकता है, संभावनाएं हैं। आध्यात्म के प्रति आपका लगाव बढ़ सकता है और कहीं ना कहीं नौकरी में, व्यापार में, व्यवसाय में स्थिति जो है आपकी ठीक होगी। इन सभी क्षेत्रों में जो है लाभ देखने को मिलेगा। तो शनि जो है कुछ ना कुछ आपको लाभ देने का काम जरूर करने लग जाएंगे। गुरु की यदि बात करें तो गुरु भी जो है
जुलाई के महीने से गज लक्ष्मी राजयोग बनाने का काम करेंगे, क्योंकि गुरु 15 डिग्री में मजबूत स्थिति में गोचर करेंगे और राहु जो है 6 डिग्री में आ जाएंगे, कमजोर स्थिति में आ जाएंगे। तो चांडाल योग के शुभ प्रभाव आपको मिलने लग जाएंगे, क्योंकि गुरु बली हो जाएंगे तो भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे। भाग्य आपका साथ देगा, किस्मत आपकी साथ देगी, कंपटीशन में सफलता मिलेगी, नई नौकरी आपको मिलेगी, नौकरी में प्रमोशन और नौकरी में जो विवाद चल रहा था वो दूर करने का काम करेंगे। स्वयं का काम यदि आप कर रहे हो तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। जो लोग व्यापार कर रहे थे, व्यवसाय कर रहे थे, तो 1 जुलाई से लाभ मिलेगा। जुलाई से दिसंबर तक आपको लाभ देने का काम जो है गुरु करने वाले, और अक्टूबर महीने से और ज्यादा आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो ये समझ जाइए कि गज लक्ष्मी योग बनने वाला है, तो इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। जुलाई के महीने से शनि भी आपको लाभ देने का काम करेंगे, परेशानियों को दूर करेंगे, मानसिक टेंशन को समाप्त करेंगे, कंफ्यूजन जो था वो दूर करेंगे। और गुरु जो है धन में वृद्धि करने का काम, आय में वृद्धि करेंगे, संतान से संबंधित लाभ पहुंचाने का काम और फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे। रोगों को भी दूर करने का काम करेंगे, क्योंकि रोगों के मालिक है, ऋणों के मालिक है, ऋण को समाप्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे, नौकरी के लिए अच्छी स्थिति बन जाएगी। तो ये समय जो है आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। गुरु आपको जबरदस्त लाभ देगा। और राहु भी जो है 10वें भाव में राजनीति कारक माने जाते हैं, तो राजनीति में सफलता, सरकार पक्ष से भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। रुके हुए कामों को बनाने का काम भी यहाँ पर गुरु और राहु दोनों ही करने का काम करने वाले हैं। वही जुलाई के महीने में सूर्य जो है 17 तारीख से 17 जुलाई से अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, सरकारी कार्यों में लाभ होगा, ठेकेदारी से जुड़े हुए यदि काम कर रहे हो, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए काम कर रहे हो, तो जुलाई 17 से लेकर के दिसंबर तक आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। शुक्र जो है जुलाई के महीने से सुखों में वृद्धि करने का काम करेंगे, भूमि भवन प्रॉपर्टी में लाभ देने का काम करेंगे, मकान बनाने का काम करेंगे और भौतिक सुख, लग्जरीज लाइफ देने का काम शुक्र जो है जुलाई से करने वाले हैं। वही मंगल जो है धन भाव में बैठ करके धन के स्रोत पैदा करने का काम करेंगे, आपकी शिक्षा बढ़िया रहेगी, संतान के योग बनेंगे, प्रेम विवाह में सफलता दिलाने का काम भी जो है मंगल 1 जुलाई से करने वाले हैं। तो 1 जुलाई से लेकर के दिसंबर तक बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, क्योंकि 1 जुलाई से लेकर के 18 अगस्त तक धन भाव में गोचर करेंगे, उसके बाद तीसरे भाव में जब आ जाएंगे तो यहाँ पर जबरदस्त लाभ देने का काम मंगल करते हैं। तो मंगल भी आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे, ये समझिए। और बुध भी जो है जुलाई के महीने से अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, 8 तारीख से जो है आपकी राशि में गोचर करेंगे, जबरदस्त लाभ देंगे। उसके बाद धन भाव में धन में वृद्धि करने का काम, वाणी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। और तृतीय भाव में 25 तारीख से तो जबरदस्त लाभ देने का काम जो है बुध भी जुलाई के महीने से ही करने वाले हैं। तो सूर्य भी अच्छे हैं, शुक्र भी, मंगल भी और बुध भी, ये अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। और शनि भी जो है आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। गुरु भी कहीं ना कहीं आपकी किस्मत को बदलने का काम करेंगे, क्योंकि ये भाग्य के मालिक है, भाग्य आपका साथ देगा। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो जुलाई के बाद जो है विशेष रूप से दिसंबर तक का जो समय है ये आपके लिए लाभप्रद है और अच्छी स्थिति आपकी रह सकती है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 947989